बांग्लादेश में शेख हसीना से सत्ता छिन गई, देश निकाला हो गया। हर कोई हैरान था। शेख हसीना का 16-17 साल का शासन कुछ ही मिनटों में छिन गया। सबका ध्यान इस वक्त बांग्लादेश पर ही है। वहाँ हिंदुओं के अत्याचार को लेकर देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देश दुनिया सिर्फ बांग्लादेश पर ही बातें कर रही है। लेकिन जिस वक्त सबका ध्यान बांग्लादेश पर था, उस वक्त सऊदी अरब में एक अलग ही खेल हो गया। दरअसल जिस प्रिंस के आसपास हमेशा सुरक्षा का कड़ा पहरा रहता है, उसी प्रिंस को जान जाने का डर सता रहा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें दुनिया MBS के नाम से जानती है। सऊदी अरब के प्रिंस कड़ी सुरक्षा घेरे में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद बिन सलमान डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कोई उनकी हत्या कर सकता है। अमेरिकी समाचार आउटलेट पॉलिटिको ने एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में मोहम्मद बिन सलमान के डर का जिक्र है। इस रिपोर्ट के मुताबिक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी कांग्रेस के सांसदों से बात की है। प्रिंस ने अमेरिकी सांसदों के सामने अपनी जान पर खतरा बताया है। प्रिंस ने कहा है कि इजराइल के साथ अगर हाथ मिलाया तो खतरा बढ़ेगा। मोहम्मद बिन सलमान ने मिस्र के नेता अनवर सादात जैसा हाल होने को लेकर चिंता जताई है। दरअसल सऊदी अरब और इजराइल के बीच अमेरिका दोस्ती कराना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि इजराइल और सऊदी अरब दुश्मनी को भुलाकर एक साथ बातचीत की टेबल पर आ जाएं। एक तरह से अमेरिका इजराइल और सऊदी के बीच मीडिएटर की भूमिका में है। इसमें भी अमेरिका को अपना फायदा दिख रहा है, लेकिन प्रिंस को डर सता रहा है कि इजराइल से रिश्ते सुधरे तो उनकी जान को खतरा हो जाएगा। वैसे प्रिंस ने अमेरिका से भी सवाल पूछा था कि अमेरिका ने अनवर सादात की रक्षा के लिए क्या किया था। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर अनवर सादात का क्या मुद्दा है। दरअसल इजराइल के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद 1981 में मिस्र के अनवर सादात की चरमपंथियों ने हत्या कर दी थी। बस इसी वजह से सऊदी अरब क्राउन प्रिंस को अपनी जान का खतरा सता रहा है। पॉलिटिको ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मोहम्मद बिन सलमान ने भले ही जान का खतरा बताया है, लेकिन वो इजराइल के साथ समझौते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसके बदले में अमेरिका सऊदी को सुरक्षा की गारंटी, हथियारों की निरंतर सप्लाई जारी रखेगा। साथ ही अमेरिका सऊदी को परमाणु प्रोग्राम शुरू करने में भी मदद कर सकता है। लेकिन अमेरिका समर्थित इजराइल सऊदी डील में फिलिस्तीनी राष्ट्र की मांग को लेकर पेंच फंस रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फिलिस्तीनी राष्ट्र की मांग को समझौते में शामिल करने का विरोध करते रहे हैं। गाजा में पिछले साल अक्टूबर से चल रहे इजरायली हमले के बीच इस साल की शुरुआत में सऊदी अरब ने अमेरिका से साफ तौर पर कह दिया था कि जब तक फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता नहीं दी जाती, तब तक वो इजराइल के साथ संबंध स्थापित नहीं करेगा। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि 1967 की सीमाओं के आधार पर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए, जिसकी राजधानी यरूशलेम को बनाया जाए। साथ ही गाजा पर इजराइल के हमले भी बंद किए जाएं। अब फिलहाल तो बांग्लादेश में हालात स्थिर बताए जा रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब में कुछ अलग ही खेल चल रहा है। तो आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।